A very good morning to the students of class first. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Student, today I am going to teach you chapter number 14 in your EVS book, and the name of the chapter is Places Near My Home. Student, what is home? A place where we live with our parents is known as home. कि वो जगह जहाँ हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द प्लेसेस नियर आवर होम, कि हमारे घर के आसपास जो और जगह होती है हम उनके बारे में सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, द एरिया अराउंड आवर होम इज़ आवर नेबरहुड, कि हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है, मीन्स हमारा पड़ोस कहलाता है. ओके, देयर आर मैनी important places like school, market, bank, post office and police station in our neighborhood. कि हमारे पड़ोस में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जैसे कि स्कूल जहाँ हम क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं. मार्केट जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं. बैंक जहाँ हम अपना मनी और अपनी ज्वेलरी सेफ रख सकते हैं. पोस्ट ऑफिस जहाँ से हम लोग लेटर और अपने पार्सल सेंड कर सकते हैं और बहुत सारे मनी ऑर्डर्स भी हम लोग सेंड कर सकते हैं. एंड पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन यू ऑल नो अबाउट द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन कौन सी जगह है जहाँ पुलिस जो है वो थीव्स को पकड़ कर रखती है. ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे घर के आसपास या हमारे नेबरहुड में पाई जाती हैं. अ गुड नेबरहुड गिव्स अस मैनी यूजफुल सर्विसेज, की जो एक अच्छा नेबरहुड होता है, एक अच्छा पड़ोस होता है, वो हमें बहुत सारी उपयोगी सुविधाएं प्रदान करता है. ओके, फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट हॉस्पिटल, कि हमारे नेबरहुड में बहुत सारी जगह होती है. आज हम इस चैप्टर में उन अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है हॉस्पिटल. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं. वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं. व्हेन वी आर सिक और हर्ट, या जब हमें कभी चोट लग जाती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं. द डॉक्टर एग्जामिन्स एंड गिव्स अस मेडिसिन, की जो डॉक्टर हैं वो हमें हमारी जांच करते हैं, एग्जामिन्स करते हैं और हमें क्या देते हैं, मेडिसिन, हमें दवाइयाँ देते हैं. एंड द नर्स हेल्प्स द डॉक्टर, और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होती है वो क्या करती हैं, डॉक्टर की हेल्प करती हैं. डॉक्टर हमें चेक करते हैं और हमें दवाइयाँ देते हैं और नर्स आकर डॉक्टर की हेल्प करती हैं और टाइम टू टाइम आकर हमें एग्जामिन करती रहती हैं. ओके, एंड द सेकेंड प्लेस नियर आवर नेबरहुड इज बैंक. स्टूडेंट, बैंक कौन सी जगह होती है, वी गो टू अ बैंक टू कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ. कि स्टूडेंट, बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारा पैसा और हमारी जितनी भी ज्वेलरी होती है, हमारे जितने भी आभूषण होते हैं उन्हें सेफ रख सकते हैं. क्योंकि घर में मोस्टली देखा जाता है कभी चोरी हो सकती है, तो लोग बहुत सारे होते हैं जो अपने जितना भी पैसा है, जितनी भी ज्वेलरी है वो अपने बैंक में सेफ रख सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. फिर जब हमें नीड हो, जब हमें ज़रूरत हो, हम बैंक से वापस वो पैसा निकाल सकते हैं. अपनी ज्वेलरी को भी हम लोग लॉकर के अंदर सेफ रख सकते हैं. ओके, नाउ पुलिस स्टेशन. स्टूडेंट, पुलिस स्टेशन कौन सी जगह है, आवर नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन, कि हमारे नेबरहुड में पुलिस स्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है. द पुलिस मैन कैच थीव्स एंड रॉबर्स, की जो पुलिस मैन होती है, जो पुलिस होती है वो चोरों को पकड़ती है और डकैतों को पकड़ती है. दे ऑल्सो लुक आफ्टर द ट्रैफिक, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी होती है जो कि ट्रैफिक का ध्यान रखती हैं. स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ घूमते हैं, एक साथ उन सारे व्हीकल्स का एक्सीडेंट ना हो सके, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी होती है. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पुलिस स्टेशन. नाउ मार्केट. स्टूडेंट, यू ऑल नो अबाउट द मार्केट. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जहाँ हम अपनी नीड्स की, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. वी हैव अ मार्केट इन आवर नेबरहुड, कि हमारे पड़ोस में एक मार्केट का होना बहुत ज़रूरी होता है. देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट. मार्केट के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं. वी बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देयर, और उस मार्केट से हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं, खरीदते हैं. स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्लेस नियर आवर नेबरहुड इज पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है डाकघर.
देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस नियर आवर हाउस, के हमारे घर के पास में एक पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए। स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस कैसा होता है। पोस्ट ऑफिस के बाहर एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग अपने लेटर्स डाल सकते हैं। ओके, और पोस्ट ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, वी बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, पोस्टल एनवलप्स एंड सेंड लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, कि हम लोग उस पोस्ट ऑफिस से जितने भी स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प्स का मतलब क्या होता है, टिकट, डाक टिकट जो होते हैं, पोस्ट कार्ड्स, हमारे जितने भी कार्ड्स हैं, पोस्ट कार्ड जिन पर लिखे जाते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं। पोस्टल एनवलप्स जो होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग अपने जितने भी लेटर्स हैं, अपने पत्र, अपने जितने भी मनी ऑर्डर्स हैं, मनी ऑर्डर का मतलब होता है किसी से रुपए मंगवाना, मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर भी जो है वो हम लोग अपने पोस्ट ऑफिस से सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आजकल ये फैसिलिटीज़ कम हो गई हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ लोग कम करते हैं। ओके, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द लेटर्स एंड पार्सल आर सेंट बाय कॉरियर सर्विसेज, क्योंकि स्टूडेंट्स पोस्ट ऑफिस से ये सारी चीज़ें हम लोग सेंड कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए आज के टाइम में लेटर्स और पार्सल्स को भेजने के लिए कॉरियर सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। ओके, दे रीच फास्टर इन टाइम, कि ये जो कॉरियर सर्विसेज होती हैं, कॉरियर सर्विसेज से जब हम लोग कोई लेटर या पार्सल हम लोग बेचते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है और टाइम पर पहुंचता है। और पोस्ट ऑफिस से जब हम लोग कोई मनी ऑर्डर या लेटर हम लोग सेंड करते हैं तो उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ओके, नाउ फायर स्टेशन। स्टूडेंट, फायर स्टेशन कौन सी जगह है? फायर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां अगर हमारे घर के आसपास आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं, जहां से फायर ब्रिगेड, आपने देखी होगी फायर ब्रिगेड एक रेड कलर की गाड़ी होती है, एक रेड कलर का व्हीकल होता है जिस पर एक सायरन लगा होता है और वो आकर उस आग को बुझाने का काम करती है। ओके, और उस फायर ब्रिगेड के साथ कौन आता है? फायरमैन आते हैं जो उस आग को पुट आउट करते हैं। ओके, वी हैव अ फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड, कि हमारे पड़ोस में एक फायर स्टेशन का होना भी ज़रूरी होता है। देयर आर फायरमैन एंड अ फायर ब्रिगेड इन द फायर स्टेशन, की उस फायर स्टेशन के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए, फायरमैन कौन होते हैं? जो आग बुझाने का काम करते हैं। एंड फायर ब्रिगेड एक रेड कलर का व्हीकल जो लाया जाता है जिसमें बहुत सारे पाइप्स वगैरह होते हैं, उन पाइप्स को कनेक्ट करके पानी स्प्रे किया जाता है ताकि आग पर कंट्रोल पाया जा सके, उसे फायर ब्रिगेड कहा जाता है। इन द फायर स्टेशन दे हेल्प टू पुट आउट फायर्स इन द नेबरहुड इफ एनी, कि अगर पड़ोस में कभी कुछ आग लग जाती है तो वो उस आग को बुझाने का काम करते हैं। ओके, नाउ बस स्टॉप क्या है स्टूडेंट? एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बहुत सारी बसेस आकर खड़ी होती हैं, उसे बस स्टॉप कहा जाता है। द बसेस स्टॉप एट द बस स्टॉप, की जितनी भी बसेस हैं वो एक साथ आकर कहाँ खड़ी होती है? बस स्टॉप पर खड़ी होती है, बस स्टैंड कहा जाता है। जैसे वी स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड द बस, और अगर हमें किसी बस में चढ़ना है तो हमें धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना चाहिए, हमें बस स्टॉप में या बस में बोर्ड करते टाइम एक लाइन बनानी चाहिए, एक पंक्ति बनाकर धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, it was the topic places near our home. I hope that you have understood this chapter. Read all these topics very well and learn it properly. Bye. See you tomorrow with the exercise of the chapter.